आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सच में उत्साह इतना है मन में सारे कवियों के भी, और हम तो खैर परिचित ही हैं। हम और विकास यहाँ फखरपुर, पयागपुर, मेहीपुरवा, कैसरगंज, जरवल से लेके पूरा बहराइच हमारा और विकास का छाना हुआ है। तो हम सब यहाँ अक्सर कवि सम्मेलनों में आते थे और आप सब हमेशा स्नेह से सुनते थे। ये हमारे मणिका बहुत अच्छा प्रेम के गीत पढ़ रही थी और तमाम लोग उछल उछल के तालियां भी बजा रहे थे, लेकिन वो इस भ्रम में ना रहें। ऐसे ही 15 साल पहले मैंने प्यार की कविता सुनी थी, आज तक उछल रहे हो। और अभी तक हमारा बैंड बज रहा है। तो इस प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। प्यार दूसरी चीज़ है और ये कथ्य दूसरी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, सच में महिलाएं कभी कोई सीधी बात नहीं करती हैं। हमारी पत्नी वैलेंटाइन डे पे हमको एक फूल दी तो कह रही कि मतलब फूल देने से पहले ये बता रही है कि हमने कितना बड़ा एहसान किया। कह रही है कि प्रिय, हम तुम्हारे लिए कंटकाकीर्ण मार्ग से गुलों में जा करके भ्रमरों के आलिंगन से पुष्प की कलियां चुन करके तुम्हारे पर सामने लाएं। तो हम कहें सीधे नहीं बोल सकती, फूल देना चाहती हूँ। तो महिलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारी पत्नी रोज कहती है शाम को सब्जी बनाने के लिए कि ये सब्जी बना दे, वो बना दे। उसको जो बनाना बनाएगी वही, लेकिन हमसे केवल पूछती है कि हम ये बना दें। मैं 3 दिन पहले कवि सम्मेलन में निकला था, कल गाजीपुर में था, आज यहाँ आया हूँ। 3 दिन पहले मैं सुबह सुबह जा रहा था, सच बता रहा हूँ। बोली कि आपके लिए खिचड़ी बना दूँ सुबह सुबह। तो मैंने कहा सुबह सुबह खिचड़ी कौन खाता है, फिर सब्जी रोटी बना दे। तो हमने कहा कि हाँ सब्जी रोटी बना दो। फिर सब्जी रोटी बनाने में टाइम लगेगा, आपको 9 बजे निकलना है। तो हमने कहा तुमको जब खिचड़ी ही बनानी है तो बना के दे दो, फिर क्या है पूछते हो मुझसे। तो महिलाएं अगर मतलब प्रेम व्रेम करें तो भरोसा मत कर लेना, क्योंकि हमने भरोसा किया था कि वह थी झूठी, वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। समझना पड़ता है कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर। उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। एसडीएम का जिक्र किया था हमारे शंभू ने। मतलब प्रेम में पुरुष अगर बड़ा अधिकारी हो जाए, तो बड़ा आदमी हो जाए, धनवान हो जाए, तो गरीब लड़कियों से शादी कर लेता है। लेकिन कोई महिला अगर अमीर हो जाए तो कभी गरीब, कोई भी एक भी उदाहरण दे दो कि उसने गरीब लड़के से शादी कर ली हो। छोड़ सकती है। पुरुष तो बेचारा बड़ा सहृदय होता है, मैं बहुत सहृदय होता है, सच बता रहा हूं। हमारी पत्नी हमारी बहनों को फूटी आंख नहीं देखती। अच्छा, हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं। बहुत अच्छे। कारण क्या है, हम प्रेमी स्वभाव के ही हैं। हम ही ऐसे हैं कि थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं। थक गए हैं बहुत फिर भी हारे नहीं। इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए। मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। जो प्रेम में असफल होता है वो जिंदगी में कभी होता है। हमारे स्वयं छोटे भाई हैं, कह रहे थे दिल के सल्तनत की रानी चली गई और ये चला गया, वो चला गया। जाने दो, दूसरी व्यवस्था करो। ये हमने नेताओं से सीखा। कल थे असफल
जो अब वे सफल हो गए। वाह, कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए। हाय हाय। बड़ी बात कर रहा हूं, आप सुन के बताइएगा कि मैं क्या पढ़ूं। ये हटाओ यार, ये क्या ले आए तुम। ये द्रोण है, मोदी जी जहां नहीं खुद आते वहां द्रोण से देखते हैं। कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए। इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, आहा, बेहया फूल भी अब कमल हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेहया फूल भी अब कमल हो गए। क्या बात है गजेंद्र, वाह। देखो सरदार जी हमारे तारीफ कर रहे हैं कि बेहया फूल भी अब, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए। प्रधानमंत्री की कोई बात कर रहा था, ये हमारे शंभू भाई कह रहे थे हमारा विधायक हमको लिफ्ट नहीं देता है। प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज होती है। सही बता रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय, हमारे यहाँ बाराबंकी में हम जिस मोहल्ले में रहते थे तो वहाँ चुनाव हो रहा था। तो चुनाव जब तक था तो हमारे मोहल्ले में उन्होंने चुनाव ऑफिस बना रखा था एक जनप्रतिनिधि ने। तो जब तक चुनाव चला तब तक उनकी सफारी का शीशा बंद नहीं होता था, भैया देखना दादा देखना। और जिस दिन चुनाव खत्म हुआ है सफारी का शीशा खुले नहीं 5 साल। तब हमको पता चला कि लक्ष्य पर हम, आप वोट किसी को तो जाना वही है तो वही दबाओ। वाह वाह। पतित पावनी गंगा में जो आएगा सब गंगा हो जाएगा, आप टेंशन न लो। तब पता चला लक्ष्य पर हम, अच्छा वो अगर हरा भी दिया तो भी वो चला जाएगा सदन में मनोनीत होके कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। क्या कहने भाई, प्रियांशु जिंदाबाद। हम, वाह। ये स्क्रीन अगली बार न लगाना, वो हम बार बार अपना मुंह देखते हैं वो पीछे घूम जाता है। या तो सामने लगा अपना चेहरा भी दिखता रहे। तो बार बार कि हम गधे थे। देखो प्यार में क्या है, भक्तिकाल का काव्य जो है हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकाल में सगुण निर्गुण 2 धाराएं हुई, आप सब पढ़े लिखे हैं। निर्गुण धारा के 2 भेद हुए, ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय शाखा के कवि जो थे उनकी आत्मा और परमात्मा के विछोह की कविताएं थी। पुराने जमाने में विरह की बहुत कथाएं थी। हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर लिखते हैं, विदेशिया लिखा आपने सुना होगा, हमारे सब पूर्वांचल के लोग जानते हैं विदेशिया। बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पूर्वबा के देश, पूर्व के दसवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मत जा पूर्वबा के देश। वाह 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 वाह। ये आपने सुना होगा। उसमें था कि बंगाल जाने वाले पुरुषों को वहाँ की जादूगरनियाँ तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती हैं और लौट के नहीं आते हैं। अब सबके पास फोन है, नेट है, पता है कि बंगाल में जादूगरनियाँ नहीं होती हैं, तोता होता कोई नहीं बना लेता। अब अगर पति गायब है तो कहाँ है। मलिक मोहम्मद जायसी उसमें निर्गुण भक्ति धारा के सबसे बड़े कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के। उनका नायक रत्नसेन पद्मावती को लेने सिंघल द्वीप चला जाता है तो उसकी पत्नी नागमती घर में व्यथित है। वो लिखते हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिए जो गए पुण्य कीन्ह न फेरा, नागर काह नारी बस परा। मतलब वो पति जो है किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, सोई मोर पिए मोसोहरा, उसी स्त्री ने मेरे पति को चुरा लिया। आज भी अगर हम पति 10-12 दिन घर से बाहर रहें तो पत्नी को लग जाता है कि किसी कलमोहे के चक्कर में पड़ा होगा। अब अगर पति गायब है, पहले तो ये सब कल्पनाएं थी और धारणाएं थी लोक साहित्य में, लेकिन अब अगर पति गायब है तो कहाँ है। सुनना मड़का, सुनना तो इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। ए शिवा भैया आप भी बैठ जाओ, खड़े हुए अच्छे नहीं लगते हो, बैठो कुर्सी ले लो।
अभी अभी टाइम है, 2 महीना बाद चुनाव शुरू होगा, फिर खड़े हो जाना। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। देखो तालियां नहीं बजी आपकी उतनी जितनी मैं सोच रहा था। नहीं नहीं, कहने पे ना बजाओ, अच्छी लगे तो बजाओ, नहीं मत बजाओ। मैं देखो क्या है, हम थोड़ा स्वाभिमानी आदमी, हम ताली के लिए ज़्यादा कहते नहीं हैं, अच्छी लगे तो बजा देना, वरना क्या है, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा। ये पवार जी की, पथिक जी की धरती है, भ्रमर जी की धरती है कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। क्या बात है गजेंद्र, वाह। देखो हम कवि हैं, स्वाभिमानी होते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी ने एक बात छोटी सी कह दी, तुलसीदास जी घर छोड़ के चले गए, तो हमको ऐसा ना हो कि बहराइच छोड़ के जाना पड़े। आपको कविता की प्यास है तो हमको भी तालियों की प्यास है। हम एक तो जाति से राजपूत है, समझ रहे हो, एक तो शेर हैं, दूसरे बंदूक बांधे हैं, तो स्वाभिमान जो है हमारा है कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी, रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी। बहुत अच्छा। देखो कविता बजाने से कोई ताली वाली से कविता नहीं बड़ी हो जाती। हम बताए 15 साल पहले हमारी प्रेमिका थी, हमको उसने एक 15 साल बाद फोन किया, बोली कि क्या करते हो, तो हमने कहा कि देखो हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं, ये शंभू भाई हमारे ये पुष्कर में गधों का मेला लगता है, उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इनका वहाँ परिचय है तो वो गधों से नहीं आदमियों से है यार। तो दोनों की खूंटी साथ साथ बंधी थी, तो वो हमारी तो इसलिए कि तुम्हारी रक्षा के लिए भागने जाओ तोड़ा के, इसलिए था। तो शंभू भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, तो कभी सम्मेलन करते तो वहाँ एक बार गए लेके हमको, तो 10-12 लोग आगे बैठे थे, तो हमने कहा कि हमारी कविता पर मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। वाह। तो ऐसी भी जगह, लेकिन यहाँ आकर के जहाँ इतने बड़े बड़े प्रशासनिक लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो कविता सुनाने पर मन करता है। नहीं तो हमारा क्या है, हम तो कल भी गा के आए, आज यहाँ गा रहे हैं, कल कहीं अलग गाएंगे, और कहीं प्रशंसा, क्या बात है, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। रोज का काम है तो जरूरी नहीं हर रात हमको तो आप बहुत अच्छा सुने या लोग अच्छा सुने। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। एक बार दिल टूटा तो मैं कवि हुआ। मैंने दूसरी मोहब्बत आपसे कर ली है, जिसके लिए मैं रात रात भर गाने आता हूँ। आप भी हमारा दिल तोड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे। बस इतनी सी बात है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। रोडवेज से आते थे हम लोग इधर, बहुत कई बार रात में जाते थे। सुबह 5 बजे बस मिलती थी बहराइच बस स्टॉप पे, और 12 तक जाते थे तो नींद आ जाती, कई बार झटके लगते और बोल्ट वगैरह लगते, सर सहला के फिर सो जाते। सुबह जब नहाते तो पता चलता था कहाँ कहाँ चोट लगी है।
जिंदगी का सफर वहां से शुरू हुआ और यहाँ तक आया। मैं अपनी पीड़ा की 2 पंक्तियां देता हूं, आप सुनिएगा कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। मैं प्रणाम करता हूं आपको। घर से 10 रुपए मिलते थे स्कूल जाते समय, तो 5 रुपए की जलेबी लेते थे, 5 का समोसा। पेट नहीं भरता था तो सोचता था जब पैसे कमाऊंगा तो खूब जलेबी और खूब समोसा खाऊंगा। पैसे तो हो गए लेकिन वो भूख मिट गई। आज जिंदगी जिस मोड़ पर है, आप सबकी जिंदगी में घटा हो तो मुझे आशीर्वाद देना कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको। हम कवियों की जिंदगी यही है। आपकी तालियां बज जाती हैं इन्हीं के सहारे। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। एक पंक्ति में देता हूं, आदरणीय शंभू जी, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ भी इसलिए कह ले रहे हैं कि आप थोड़ा आनंदित हो लें, आप खुश हो लें, आप हंस लें, इसलिए हम कह लेते हैं। हम कवियों की जिंदगी क्या है, पीड़ा क्या है। एक पंक्ति में देता हूं, बहराइच मुझे समझ के बताए, मुझे आशीर्वाद दे। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मैंने बोला कि उसका फोन आया था कि क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं ये करता हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम बोलो आहा, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। आपका भी कोई बिछड़ा हुआ 10, 15, 20 साल बाद मिला हो तो मेरी ये पंक्तियाँ अपने जहन में लेना और स्मरण करना उस पल को और मेरे भाव को समझना। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपका मन हो गया है। मणिका जी आई हैं बहुत दूर से, जबलपुर से, हमारे मेरी छोटी बहन है। उसने आपको प्रेम की बहुत सारी बातें करी। हम लोग इधर गांव में तराई क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोग बहुत सीधे हैं।
कहा है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तज आपुन पो, झझके कपटी जे निसाक नहीं। घनानंद का छंद सुनना कि अति सूधो स्नेह का मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ साचे चले तज आपुन पो, झझके कपटी जे निसाक नहीं। घनु आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसर आंक नहीं। तुम कौन ध पाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। हम लोग इस जगह के हैं कि हम हैं अनाड़ी और प्यार की कठिन राह, दुनिया के दांव पेच हम नहीं जानते। हम हैं अनाड़ी और प्यार की कठिन राह, दुनिया के दांव पेच हम नहीं जानते। दिन को कहो जो रात, रात लगती है दिन, रात को कहो जो दिन, दिन हम मानते। स्याही को सफेदी करो या सफेदी स्याही, किंतु हम तो तुम्हारा एक रंग पहचानते। अंतिम पंक्ति आपको छू जाए तो मुझे आशीर्वाद देना कि स्याही को सफेदी करो या सफेदी स्याही, किंतु हम तो तुम्हारा एक रंग पहचानते। और मेरे प्यार को भले कहो कि एक नाटक है, किंतु तेरा नाटक भी हम प्यार मानते। क्या बात है, क्या बात है। और वो इतनी दूर से आए हैं तो उनके स्वागत में ये कहना चाहूंगा कि भोले भाले प्यार के पथिक हम गांव वाले, जानते नहीं है कौन अपना पराया है। भोले भाले प्यार के पथिक हम गांव वाले, जानते नहीं है कौन अपना पराया है। चलते रहे सदैव राह जो दिखाई तूने, देखा ही नहीं कि कहाँ धूप कहाँ छाया है। जीवन फंसा हुआ है रूप जाल में तुम्हारे, रूप है कि रूप सी तुम्हारी कोई माया है। शब्दों का रख रखाव ही कविता है। आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना। सब भाई सुनना कि जीवन फंसा हुआ है रूप जाल में तुम्हारे, रूप है कि रूप सी तुम्हारी कोई माया है। चांद मेरे घर आए तो लगे कि तुम आई, तुम घर आई तो लगे कि चांद आया है। कि मिलने की उम्र में मिले नहीं। उम्र की बातें कर रहे थे कि वो बूढ़े दादा हैं, उनको पिछले चले जाएं फ्लैशबैक में। देखो बूढ़े लोग भी प्रेम करते हैं, बस उन पर लोग कोई शक नहीं करता है, पर करते सब हैं। इसलिए एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा। एक बार लो निहार नयनों में लेके प्यार, बार बार आपके मैं द्वार नहीं आऊंगा। फूल महकाए सारा गांव बहकाए, आए चाहे चली जाए ये बहार नहीं आऊंगा। आज आर पार प्यार हो या तकरार जाऊंगा, जो उस पार इस पार नहीं आऊंगा। कजुरारे नयनों से आज लो निहार, कल कितना भी करोगी सिंगार नहीं आऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आप सबसे बहराइच के अच्छे श्रोताओं की। कुछ ला अच्छा ठीक है। एक गीत का आदेश हुआ, मैं पढ़ देता हूं, पर वो एक क्षण आपको सुना देता हूं, सुनिएगा कि मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि न समाई जिनमें गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी दिन रीते ही न बीत जाएं, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब ना मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। एक हमारे कमिश्नर साहब आज आदरणीय योगेश्वर राम मिश्रा जी होटल आए थे, शायद वो ऑनलाइन सुन रहे हैं। उन्होंने हमारे मित्र को भेजा है कि एक गीत सुनाने के लिए। मैं वो गीत आपको सुना देता हूँ, एक बार आप तालियां बजा दीजिए। मेरा काव्य पाठ पूरा हो गया था। स्वागत है भाई। बहुत सारे गीत मैंने लिखे, एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। रामचरितमानस के पन्ने जिस देश में जलाए जा रहे हैं, मैं पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में बैठे, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा साहित्यिक उत्सव बहराइच में कराया। और आपसे चाहता हूं आप भी एक बार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। वाह! कवि सम्मेलन कराना बहुत मुश्किल का काम है। कवि सम्मेलन हुआ था, हमारे ये शिवा भाई हैं,
बेचारे 7:30 बजे से बार बार फ़ोन कर रहे थे। विकास जी हमारे साथ थे कि कवियों को ले आओ, कवियों को ले आओ, और कवियों को हम फ़ोन कर रहे हैं, जाम खुला कि नहीं खुला, खुला कि नहीं खुला। वो बेचारे वहाँ फंसे हुए थे, प्रशासन यहाँ परेशान था। बहुत मुश्किल का काम है। कवि इकट्ठा होते हैं, फिर कवि सम्मेलन में कविता पाठ का समय निर्धारित होता है। ये सब है कैसा, जिस दौर में अभी सपना चौधरी का डांस होता है, यहाँ तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलती, कुर्सियाँ तो छोड़िए आप, लेकिन कवि सम्मेलन में कम लोग सुनने आते हैं। ये समय जो है बहुत ही कठिन है। ऐसे समय में कवि सम्मेलन आयोजित करवाना और आपका सुनने आना, ये बड़ा काम है। हम कवियों की तरफ से आप सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको ऐसे ही बनाए रखें। हमारे प्रशासन को ईश्वर ऐसे बनाए रखे, और ये प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जाएं वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं करें। अन्यथा गाहन गिरिवर सघन वन में, गाहन गिरिवर सघन वन में, बाहकुती पूर्वा पवन में, दाहकुते धरती गगन में, दाहकुते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दाहकुते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। हम कभी लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, बस केवल आपकी मोहब्बत चाहते हैं। कि झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, पत्रकार लोग बैठे होंगे, हम कलमकार सत्ता पक्ष के चौथे स्थायी विपक्ष हैं। ये पंक्तियाँ सुनिएगा, ये हमारे पत्रकार लोग बैठे हैं। हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, समाज की बातें। मैं पढ़ता हूँ, पंक्तियाँ सुनिएगा कि झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुँह छुपा कर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। तमाम व्यंग्य सुन रहे थे आप। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, चोट खाकर लोग रहते हैं जहाँ पर, चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार में। एक कवि सम्मेलन था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बंद हो गया कि कवि लोग ज़्यादा बोलते हैं प्रशासन के विरुद्ध या प्रशासन के पक्ष में, ऐसा कह के उस कवि सम्मेलन को बंद कर दिया गया था। एक बड़े पाश्चात्य विचारक ने, आप सब नाम जानते होंगे, उन्होंने कहा कि कवियों को राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवि जो है केवल कल्पना करता है और संसार खुद एक दूसरे संसार की नकल है, और इसकी नकल करके कवि सत्य से दोगुना दूर है। हमने कहा कि सिर्फ राजनीति को होना चाहिए, कविता को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कविता और राजनीति दोनों का काम क्या है? खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ। इतनी देर से आप बैठे हैं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद का हुआ नारा, किसी की आलोचना हुई? आप सब प्रसन्न हैं। कवि सम्मेलन ये करता है, खून के छींटे धरा से धो रहा हूँ, बेसहारों का सहारा हो रहा हूँ। तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, तुम जहाँ बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, दाहकुते अंगार बिखरे जिस गली में, है वहीं
चंदन से निर्मित द्वार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों। पाकिस्तान का जिक्र किया हमारे शंभू ने। हम दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, एक जैसी हवा, एक जैसा आकाश, एक जैसा भोजन, एक जैसा जल, पर हम चंद्रमा तक हुआए और वो अभी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। अंतर है क्या? कारण क्या है? दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है। हमारे तमाम नौजवान बैठे, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। एक ही क्लास में 80 बच्चे बैठते हैं। कोई बड़ा अधिकारी होता है, कोई चोर लेके, कई लड़के तो हमारे पढ़ाए हुए जेल में हैं, आधे से ज़्यादा बेरोजगारी भत्ता पा रहे हैं। अब इसमें हमारा दोष है या वातावरण का दोष है, किसका दोष? एक ही कक्षा, एक ही क्लास है, उसी में पढ़ाई होती है। बशर्ते आपको चुनना क्या है। समाज में अमृत और जहर दोनों है। अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। वाह, एक ही रुई है, आप बनाते क्या हो? हमारे वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं जहाजों का, हमारे वैज्ञानिक विमान बना रहे हैं, उनके वैज्ञानिक बम बना रहे हैं। समस्या ये है कि मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा सिंगार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा।